भारत बाहर बैठे बैठे बाहर हो गया। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर भारत का वर्ल्ड कप से सफर तमाम कर दिया। अहम मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हराया। 125 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। कीवीज ने अबू धाबी में भारतीय अरमानों की आखिरी रसूमात अदा कर दी। भारत में सफ़े मातम। भारतीय टीम कल नमीबिया के खिलाफ रस्मी कार्रवाई पूरी करके वापसी का टिकट कटाएगी। कोहली 11 के लिए मेगा इवेंट ड्राउना ख्वाब साबित हुआ। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय टीम संभल ही ना सकी। न्यूजीलैंड ने भारतीय ताबूत में 8 विकेटों से कील ठोका। भारत ने अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड को तो शिकस्त दी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। आईपीएल के शेर असल क्रिकेट में ढेर। भारतीय टी20 में चलता बना तो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। बम्बई एयरपोर्ट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। किसी ने भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ को नाकाम जोड़ी कहा तो किसी ने रोने धोने की वीडियो डाली। बेलगाम भारतीय मीडिया को भी जैसे साम सूख गया। अपना गुस्सा अफगान टीम पर निकालते रहे। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की पिच तैयार करने वाला क्यूरेटर पुरस्कार तौर पर हलाक। भारत से ताल्लुक रखने वाले मोहन सिंह की लाश मैच से कुछ देर पहले मिली। इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। शुएब मलिक का लाठी चार्ज, 18 गेंदों पर 50। पाकिस्तान का स्कॉटलैंड को जीत के लिए 190 रन का हदफ। बाबर आजम की इवेंट में चौथी निफ सेंचुरी, 66 रन की इनिंग्स खेली। हफीज का बल्ला भी खूब चला। मोहम्मद रिजवान ने एक और आलमी रिकॉर्ड बना लिया। एक साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन बन गए। स्कॉटलैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर टॉप पर आएगा। ग्रुप स्टेज में नाकाबिले शिकस्त भी रहेगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में किससे मुकाबला होगा? जीत के साथ ही पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान जीता तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करेगी। सरकारी टीवी का शुएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस। स्पीड स्टार को कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर हर्जाने का नोटिस भेजा गया। लिखा, शुएब अख्तर के इस्तीफे की वजह से सरकारी टीवी को नुकसान हुआ। चनाब पुल 2 हफ्ते बाद खुल गया। इस्लामाबाद से लाहौर जीटी रोड बिलाखिर ट्रैफिक के लिए बहाल। तहरीक लब्बैक और हुकूमत में मुआहदे पर अमल दरामद जारी। चनाब पुल पर खड़े कंटेनर्स हटा दिए गए। खंदकें भर गईं। ट्रैफिक रवा दवा। आवाम ने सुख का सांस लिया। वजीराबाद शहर में अब भी इंटरनेट सर्विस बहाल ना हो सकी। शहरियों को परेशानी। तहरीक लब्बैक के कारकुन जीटी रोड के मुल्हिका पार्क में मौजूद। तनख्वाहदार आदमी और आम आदमी जो बिल्कुल पिस गया। रोजाना के हिसाब से सुबह होती है तो महंगाई का नया पैगाम आ जाता है। या चीनी और महंगी हो गई है। समझ नहीं आ रही कि ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। अवाम के मुंह से मीठा भी छीन लिया गया है। अब अवाम जो है ना वो फीकी चाय पीने पर मजबूर हो चुके हैं। चीनी बर्क रफ्तार, रेट कम होने की बजाय और तेज। जुड़वा शहरों में चीनी स्टॉक मार्केट की तरह चढ़ने लगी। 165 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। किराना स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक खत्म होने लगा। कोयटा में 160 रुपए फी किलो रेट। पेशावर में भी फी किलो चीनी 150 रुपए फरोख्त हो रही है। लाहौर के बाजारों से मोटी चीनी ने मुंह फेर लिया। 90 रुपए सरकारी रेट वाली चीनी ही 145 रुपए में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने हुकूमती हिदायत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शुगर मिल्स ने चीनी का वाफर स्टॉक होने के बावजूद सप्लाई रोक ली। कराची में चीनी का रेट कम 125 रुपए फी किलो पर आ गया। आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम को तसल्ली। कहा, बैनुल अक़वामी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने दुनिया को परेशान कर रखा है। इन ममालिक को कोविड के दौरान लॉकडाउन ने भी बुरी तरह मुतासर किया।
डस्का रिपोर्ट के बाद वजीर आजम इस्तीफा दें, कानून का सामना करें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहा अवाम के सरमाए की तरह वोट को भी लूटने और छीनने की कोशिश की गई। वोट चोरी तो साबित हो चुकी, इमरान खान बताएं अब किस चीज़ का इंतजार है। डस्का में वोट चोरी पकड़े जाने पर सियाह इंतखाबी इस्लाहात और EVM की इमरान खान को ज़रूरत पड़ी। हम पाकिस्तान और आइन के खिलाफ साजिश का भरपूर मुकाबला करेंगे। ये भी कहा तमाम सियासी जमातें मिलकर अवाम को गुलाम बनाने का हुकूमती मंसूबा नाकाम बनाएंगी। NA-75 के इलेक्शन फरवरी 19 के, ये इलेक्शन शिफाफ थे, ना ये इलेक्शन आज़ाद थे। बात पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार पर जाती है और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान पर जाती है। इनको जवाब देने पड़ेंगे। डस्का इलेक्शन रिपोर्ट पर अदलिया खुद नोटिस ले, मुस्लिम लीग नून की अपील। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत साजिश करके इलेक्शन चोरी करे तो आर्टिकल 6 लगता है। अगर तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम को निकाला जा सकता है तो क्या आइन तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? डस्का इलेक्शन चोरी करने में PTI के बहुत से लोग और वजीर आला की उस वक्त की मामले खसूसी भी शरीक थीं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को जवाब देना पड़ेगा। तारीख की करप्ट और नाअहल तरीन हुकूमत इक़्तिदार में है। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को 10% वोट भी नहीं पड़ेंगे। मुल्क में महंगाई का सैलाब आ गया है। 6 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का वाना में जलसे से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जारी है। महंगाई की वजह से गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के हाथों अपोजिशन की क्लास। ट्वीट में कहा कि अपोजिशन भानमती का कुंबा है, कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की, ना कोई लीडर है और ना ही कोई प्रोग्राम। मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। PTI वो वाहिद जमात है जिसका कौमी एजेंडा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PDM बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है, फेडरेशन की मुखालिफ है। लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, घबराने वाले नहीं। PDM अपना शौक पूरा कर ले, माजी की तहरीकों की तरह इस बार भी मायूसी होगी। असद उमर ने PDM के लॉन्ग मार्च को सर्दियों की मौसमी बीमारी करार दे दिया। जामशोरों में जलसे से खिताब में कहा 3 सालों से इनकी तारीखें सुन रहे हैं, इस साल एक बार और सुन लेते हैं। महंगाई का भी एतराफ, कहा वज़ीर आज़म पूरी कोशिश कर रहे हैं आवाम को महंगाई के बोझ से बचाएं। मसला है कमोडिटीज को मैनेज करना, लेकिन क्योंकि इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है ताकि सारा वजन जो है वो वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया जाए। वो जो 3 मिल्स वहां पर चली उनको भी बंद करवाया गया ताकि शुगर का एक बहरान पैदा हो। मावने खसूसी शहबाज गिल को चीनी बहरान में साजिश नजर आने लगी। कहते हैं साजिश के तहत चीनी बहरान पैदा करके हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान किया गया, जिससे मुजाहिरा करना है शौक से करे। अवाम को पता है कि अपने दौर में क्या करके गए हैं। ऑपोजिशन वाले कम अज कम अपनी मिलों से अवाम को रिलीफ दें और कम कीमत पर चीनी दें। 18वीं तरमीम के बाद कीमतों को कंट्रोल करना सूबों की जिम्मेदारी है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल में है, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई का तासुर देना गलत है। मुल्क के तमाम माशी आशारिये मुस्बत सिमत में हैं, माशी तरक्की में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमती झूठे तर्जुमान बताएं सिंध में कौन सी 3 शुगर मिल्स बंद हैं, किसने बंद कराई हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आइन के मुताबिक दरामद और बरामद विफाक का काम है, सूबे का नहीं। चोरों की लिस्ट लंबी है, इमरान खान को अपने दाएं और बाएं देखना होगा। शाजिया मरी बोली कहाँ है सब्सिडी, तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही आ चुकी है। इमरान खान ने कौम की कमर तोड़ दी।
महंगाई के हवाले से अवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है। पाकिस्तान ज़रूरत से ज़्यादा चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका। मशीर ख़जाना शौकत तरीन का दावा, कहा मुल्क के तमाम इक्तिसादी आशारिये तरक्की की तरफ गामजन है। ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और टैक्स वसूलियों में इजाफे का रुझान जारी है। पाकिस्तान चावल, मकई और कॉटन में सरप्लस पैदा कर रहा है। दो दिन में चीनी दुकानदारों को 86 रुपए किलो मिलेगी। वज़ीर आला KP महमूद खान का बड़ा वादा। जलसे से खिताब में कहा, हालात से नहीं भागेंगे, सेहत कार्ड से महंगाई को कंट्रोल करेंगे। माजी के हुक्मरानों ने कोई प्लानिंग नहीं की। सब्जियां घरों में उगाएं, गोश्त को तो भूल ही जाएं। महंगाई की लहर ने गरीब से सब्जी भी दूर कर दी। इतवार बाजारों में भी कीमतें कम न हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आलू 120, टमाटर 160 और अदरक 300 रुपए फी किलो हो गया। कराची में तो निर्ख कुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 240 रुपए, हरी मिर्च 200, मटर 300 और टींडे 200 रुपए फी किलो बिकते रहे। लाहौर में भी सब्जी फरोशों की मनमानियां। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। टमाटर 220, गाजरें 160, टींडे 170 रुपए तक पहुंच गए। पेशावर में भी हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता हुआ तो आवाम को रिलीफ देंगे। माजी में पेट्रोल पर 50 रुपए टैक्स लिया जाता था, हमने पेट्रोल पर टैक्स कम किया। माजी के महंगे मुआहिदों की वजह से मुल्क में बिजली महंगी हुई। कोरोना की वजह से दुनिया में महंगाई के 50 साला रिकॉर्ड टूटे। लॉन्ग मार्च से ना डराएं, एहतजाज करना है तो पहले असम्बलियों से इस्तीफे दें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ऑपोजिशन को जवाब, कहा ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं। इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं तो ऑपोजिशन वाले भाग जाते हैं। इस्लाहात के बगैर शफाफ और साफ इलेक्शन नामुमकिन है। पंजाब हुकूमत की पाबंदी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। मोटरवे के मुतादिद मकामात पर फसलों की बाक़ियात को आग लगा दी गई। स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई। किसी महकमे का कोई अहलकार न पहुंचा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में डेंगू के मजीद 5 शिकार, 4 अमवात। लाहौर में 1, रावलपिंडी में हुई। सूबे में 525 नए मरीज रिपोर्ट। बड़े शहरों के मुख्तलिफ मकामात से हज़ारों की तादाद में डेंगू लार्वा तल्फ। इस्लामाबाद में भी मजीद 31 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला। हमजा शहबाज डेंगू के बढ़ते केसेस पर बरस पड़े। कहा, हुकूमती नाअहली के सबब डेंगू सूबे में तबाही फैला रहा। रोजाना सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अद्वियात की कीमतों में भी 500% इजाफा हो चुका है। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा ने वुज़रा से हल्फ लिया। 5 एडवाइज़र्स भी काबीना का हिस्सा होंगे। मशीरों की तकरीरी का नोटिफिकेशन बलोचिस्तान हुकूमत जारी करेगी। मीनार पाकिस्तान वाक़या, टिकटॉकर खातून ब्लैकमेलिंग के ठोस शवाहिद पेश न कर सकी। FIA साइबर क्राइम सर्कल को बयान रिकॉर्ड करा दिया। खातून ने सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियोस का जिम्मेदार रैम्बो को करार दे दिया। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुका। मिस्री शाम में मोटरसाइकिल सवार के गले पर डोर फिर गई। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडहॉक डॉक्टरों की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाजमतों में 1 साल की तौसीक की मंजूरी दे दी। एडहॉक डॉक्टरों को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सिंध में जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमायादारों का कब्जा है। पेंडोरा पेपर्स में पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के नाम शामिल हैं। नैब खामोश है। इस्लामी निज़ाम ना होने की वजह से मुल्क में महंगाई, गुर्बत और करप्शन है। तब्दीली के नाम पर हमसे फ्रॉड हो गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत एनएफसी के तहत रकम तो ले रही है, खर्च नहीं कर रही। एमएनए और एमपीए आपसे वोट मांगने आए तो उनसे सवाल करें।